वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये बताने वाले हैं आपको कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल्स नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसके अलावा मेटल्स किन किन पोजीशन में किसके थ्रू रिजेक्ट करता है, ये सभी चीज़ों का जो स्टडी इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। जैसे कि आप क्लास 9 में जो है कई एलिमेंट्स के बारे में स्टडी वहाँ पर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties। अब कहा गया है कि किस प्रकार से जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के उसके जो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है, अलग कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, थिंक of some use of metals and non-metals in your daily life। ठीक है, हम लोग जो हैं अपने पर डेली लाइफ में जो है कुछ ना कुछ मेटल्स नॉन मेटल का उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। सेकेंड, व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ विल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल और नॉन मेटल्स। कहता है कि कुछ जो है मेटल्स और नॉन मेटल उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसको अलग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो है पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस द यूज ऑफ दिस एलिमेंट्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स, ठीक है। यानी कहा गया है कि किस प्रकार जो है प्रॉपर्टीज़ जो इन एलिमेंट्स जो यहाँ पर है वह कैसे एक दूसरे के साथ जो है उपयोग में लाते हैं और उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ का हम डिटेल से यहाँ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो टॉपिक्स है वो 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। किसका? मेटल का जो है भौतिक जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि द easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties। Let us study this with the help of the following activity 4, activity 3.1 to 3.6। collect the symbol of following metals: iron, copper, aluminum, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metals that is easily available। जैसा कि यहाँ पर बताई गई है कि हम लोग यहाँ पर जो है एक्टिविटी 3.1 और 3.6 में कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे जो कि हमें अवेलेबल आसानी से हो जाए। जैसे यहाँ पर कुछ का नाम लिया है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, etc, ठीक है। तो ये सभी से हम यहाँ पर ये जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक्टिविटी वो 3.1 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। Activity 3.1 take sample of iron, copper, aluminum and magnesium। note the appearance of each sample। आपको कुछ मेटल्स लेना है जिसमें लिखा हुआ है आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब लेना है, ठीक है। और वो कैसे दिखाई देता है, जो सैंपल हमारे पास है वो कैसे दिखता है आपको। सेकंड, क्लीन द सरफेस। Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again।
उसके बाद कहा गया है कि आपको जो है सिंपल पेपर जो आपने लिया, ठीक है, उसे जो है उस सिंपल पेपर को क्लीन करना है, उसके सरफेस को, ठीक है, यानी उसको रगड़ करके जो है उसके जो आउटर सरफेस है उसको पूरी तरह से क्लीन करना है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, मेटल जो होता है याद रखिए मेटल प्योर स्टेट में होता है, ठीक है, यानी मेटल जो होता है वो शुद्ध होता है। हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। अब यहाँ पर बताई गई है कि जब उसको रगड़ा गया, ठीक है, तो चमकने लगता है। तो मेटल्स का जो ये प्रॉपर्टीज होता है उसी को कहा गया है लस्टर। क्या कहा गया? लस्टर। लस्टर मीन्स जो मेटल्स होता है उसमें एक लस्टर चमकीला होता है। मेटल्स जो होते हैं लस्टरिंग होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 पॉइंट, आपने एक तो प्रॉपर्टीज जान गया फिजिकल प्रॉपर्टीज कि मेटल दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, यानी अब ये इसके अकॉर्डिंग आप जान गए कि प्रॉपर्टीज मेटल्स क्या होता है? लस्टर होता है। मेटल्स क्या होता है? लस्टर होता है, यानी मेटल में चमकीले गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी 3.2, टेक ए स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब कहता है कि ये सभी जितने भी आपने मेटल्स यहाँ पर लिया है, जैसे क्या लिया, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, और सभी को बारी बारी से क्या करना है? चाकू से काटना है, ठीक है। क्या करना है? चाकू से काटना है। होल्ड ए पीसेस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, कंसन ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ के ड्राई इट बाई प्रेजेंस बिटवीन द होल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। जैसा कि सेकेंड में बातें यहाँ पर की गई है, ठीक है, कि चिमटे से जो है सोडियम जो मेटल्स है उसको पकड़ लेना है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है, कंसेंस है कि सोडियम जो मेटल्स होता है उसका उपयोग जब हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लिया जाए, ठीक है, नहीं तो आपको जो है ये परेशानी करेगा। नेक्स्ट बताई गई है पुट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट वाइट नाइफ। अब कहाँ पर कहा गया कि जो वॉच ग्लास है उस पर रख कर चाकू से काटने का हम लोग क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? वहाँ से कुछ आपको मिलता है क्या? जब काटते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा कटता है चाकू से, ठीक है। अब हम लोग जो हैं यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगा कि चाकू से जब उसको नाइफ को से काटा गया तो नहीं कटते है। क्या होता है? मेटल्स नहीं कटते। इसे एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये भी बन गई ना कि मेटल्स आर जनरली क्या है? हार्ड है। मेटल का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिल गया कि मेटल इज द हार्ड। मेटल क्या है? हार्ड है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। एक्टिविटी 3.3, टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। क्या क्या लेना है आपको? दिख रहा है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्टिक इट 4 or 5 times with the hammer. What do you observe? अब यहाँ पर ये कही गई है, ठीक है, कि सेकंड पॉइंट बताई गई है कि कोई मेटल्स जो है उसको ब्लॉक, जिसको हम लोग ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक नाम दी गई है, ठीक है, पर रखकर 4-5 बार हथौड़ा से उसको क्या करना? लोहे के जो टुकड़े हैं, मेटल्स है, उसको ब्लॉक है, उसको क्या करना है? लोहे के हथौड़े से उसको पीटना है। क्या करना? उसको पीटना है। तो पीटते हैं तो अब क्या देखते हैं वहाँ पे? जो आप देखते हैं उससे ऑब्जर्व करिए। रिपीट विथ अदर मेटल्स।
जैसा कि फर्स्ट मेटल को आपने हथौड़े से पीटा, सेम सेकंड मेटल्स जो आप लेंगे उसको भी पीटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल्स। अब आपको चेक करना है कि जो भी आपके पास है, ठीक है, जो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया कि उसको पीटने पर क्या होता है, ठीक है, उसको आपको नोटबुक में नोट करना है। यू विल फाइंड द सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू दिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आ गई कि जब उसे मेटल्स को पीटा गया, पतली चादरों में बना दिया गया, ठीक है, शीट में, थिन शीट में बना दिया गया, तो वह कन्वर्ट हो जाता है पतली शीट में। पीटा गया तो पतली शीट बदल गया, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कहा गया है कि धातु को पीटने पर जो है वो चूर चूर नहीं होगा, वो अदर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये कहलाता है मेलेबिलिटी। डिड यू नाउ दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा एकदम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो ऐसे मेटल्स है जिसको गोल्ड और सिल्वर कहा गया है, ये इतने इसका मेलेबल है कि इसको पीटने पर जो है आपका 2 किलोमीटर लंबे तार खींच सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम सोना से। कितना से? 1 ग्राम सोने को जब पीटा जाएगा तो 2 किलोमीटर लंबी उससे वायर बनाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस हाँ है। एक्टिविटी 3.4, consider some metals such as the iron, copper, aluminum, lead, etc. Which of the above metals are also available in the form of wires? जैसे यहाँ पर बताई गई है फर्स्ट में कि जो आयरन यहाँ पर लिया जा रहा है, या कॉपर लिया जा रहा है, या एल्युमिनियम लिया जा रहा है, ठीक है, वो सब मेटल्स जो है उस पर कुछ हम लोग मेटल्स पे हम लोग क्या करेंगे, कंसाइडर्स, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। सेकंड बोला है जो विच ऑफ द अवर मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि जो मेटल्स लिया गया है, इतने सारे मेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, इसको पीटने पर किससे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बातें यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलेगी कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉ इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब यहाँ पर ये भी बातें बताई दी गई है कि धातुओं को जो है, जो मेटल्स होते हैं उसके तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, ठीक है, मेटल्स में एक प्रॉपर्टीज होता है कि जब उसको पीटते हैं तो तार में कन्वर्ट हो जाता है, दिस कॉल्ड डक्टिलिटी, उसको तन्यता कहते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टिल मेटल, याद रखिएगा गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो मोस्ट एकदम डक्टिल है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो that a wire about 2 kilometer length can be drawn from the 1 gram of the gold। एक आश्चर्य करने वाली बात ही हमारे पास है, ठीक है, कि अगर 1 ग्राम सोना है तो 1 ग्राम सोना से अप्रॉक्स लगभग 2 किलोमीटर लेंथ का एक वायर बनाया जा सकता है जो गोल्ड से, ठीक है। तो एक है ना आश्चर्य की बात। तो ये बहुत ही पतली होती है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा, जो प्योर गोल्ड होते हैं 24 कैरेट्स का होता है, लेकिन जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटी मिलाई हुई होती है, ठीक है, जिसके कारण वो हार्डनेस होता है। लेकिन प्योर जो 24 कैरेट्स का गोल्ड होगा उसे आप उंगली से पकड़ के खींचिएगा तो भी खींचा जाएगा, ठीक है। It is because of their malleability and ductility that metals can be give different shapes according to our needs. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? ये डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी जो हो गया, और तो यहाँ पर जैसे बोला मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण जो है मेटल्स को डिफरेंट शेप में आपको दे दिया जाता है, जिसके कारण जो है मेटल्स का यूज़ हम लोग खाना पकाने के बर्तनों के लिए उपयोग में लाते हैं। डू यू नाउ वाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटी है और उसका आंसर को हम लोग फाइंड करेंगे, और भी क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स का, ठीक है। जैसे क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, हमेशा याद रखिए मेटल्स जो है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्ट करता है। जैसे कि स्टैंड है, क्लम्प है, यहाँ पर बर्नर लिया गया है, मेटल वायर है, मेटल के क्या है, वायर है, ठीक है। और ये देख पा रहे होंगे वैक्स लगा हुआ है, वैक्स में क्या है, पिन लगा हुआ है,
फ्री एंड अ वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गर्म होगा, तो याद रखिए जैसे ये गर्म होगा तो इसका हीट धीरे धीरे क्या करेगा, अगर फ्लो करेगा इसमें तो ये वैक्स पिघल जाएगी। अब पिघल करके क्या होगा, उसमें जो पिन लगा हुआ वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या साबित होगा भाई कि हमने तो गर्म यहाँ पर किया, हीट किया, लेकिन क्या यहाँ पर पिघल गई, ठीक है। इससे प्रूफ होता है कि मेटल्स जो होती है वो क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है, पास करता है, ठीक है। जैसे एक्टिविटी 3.5 में बोला है, टेक एल्युमिनियम ऑफ कॉपर वायर, क्लैम्प द वायर ऑफ, देखिए इसी के बारे में बताया गया इस एक्टिविटी को, ठीक है। The above activities show that metals are good conductor of heat and have high melting point। ये भी याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो मेटल्स होता है ना, मेटल्स गुड कंडक्टर है। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है, किसका, हीट का, ठीक है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग भी पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है। मेटल का हाइट जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। बेस्ट कौन होता है, सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर लेड और मरकरी की बात किया जा रहा है, तो ठीक है, तो ये दोनों पुअर हैं, ठीक है, किसका, हीट का। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बातें की जा रही है कि हम लोग ये भी जानेंगे कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी का भी करता है क्या, कंडक्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.6 में बताई गई है कि सेट अप द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड शो इन द फिगर 3.2 प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट। अब यहाँ पर बातें की गई है कि जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है उस तरह का एक विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है, ठीक है। सेकंड में है प्लेस द मेटल टू बी टेस्ट इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। सो सेकंड में बताई गई है कि जो मेटल्स की जांच करनी है उसको टर्मिनल ए या टर्मिनल बी में कहीं भी आपको जो है बीच में उसे क्या कर देना, फिट कर देना है। थर्ड में बोला है डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अब कहता है कि बल्ब जलता है, इससे कुछ हमको पता चलता है, इंडिकेट होगा, क्या पता चलेगा, देखते हैं। तो देखिए ये आपका 3.2 फिगर है, क्या लिखा हुआ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं, याद रखिए ये भी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसे चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिया, क्लिप्स लिया गया है, क्लिप्स ए और बी लिया गया है। इंसर्ट सैंपल टू टेस्ट। अब यहाँ पर बारी बारी से बहुत सारे सैंपल लाएंगे, एल्युमिनियम लाएंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ बल्ब ग्लो करती है, जलती है, यानी साबित हो जाएगा कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करती है। लकड़ी का छोटा टुकड़ा ले जाएंगे, अगर बल्ब नहीं जलती है, इससे साबित होता है कि लकड़ी का टुकड़ा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती। इस तरह से देखते हैं कि जो मटेरियल्स यहाँ ली जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इससे साबित होगा कि मेटल्स है, जो पास नहीं करता वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग अप polyvinyl chloride PVC or the rubber like materials. Why are the electric wires coated with such substance, ठीक है। व्हाट हैपन्स, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके बारे में बताई गई कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है, तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स का, किसका करें, नॉन मेटल्स का अगर बात करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स 3.1.2 In the previous classes you have learned that in there very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or gases except bromine which is the liquid. हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि नॉन मेटल जो होता है वो गैस फॉर्म में होगा या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा। नॉन मेटल्स किस फॉर्म में रहेगा, वह जो है गैस फॉर्म में
या फिर सॉलिड फॉर्म में। बट एक है ब्रोमीन, क्या ब्रोमीन, याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलरिटी टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, ठीक है, कि जितने भी हमने फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मेटल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहले बताया था आपको, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज से, तो नॉन मेटल्स में वही होता है, ठीक है, उसका अपोजिट होता है सर। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल स्टेट, ठीक है, तो मेटल में जो होता है ये एक इसमें हार्डनेस होती है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि मेटल्स का जो एक हार्डनेस होता है, यानी मोस्ट मेटल आर वेरी हार्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बता सकते हैं कि मेटल का जो है स्टेट जनरली सॉलिड्स होता है, क्या होता है, सॉलिड्स होता है, बट जो है कुछ रूम टेम्परेचर पे जो है वो जैसे मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होती है, ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार की साउंड होती है। मेटल्स जो है अलॉय फॉर्मेशन कर सकता है, यानी मेटल्स कैन फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेटल्स, वो किसी अदर मेटल्स के साथ मिल करके जो होमोजेनियस मिक्सचर रेडी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका डेंसिटी, मेटल्स का डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, ठीक है, उसमें मेटल्स में होते हुए लस्टर्स होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मेटल्स में जो है एक डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स होता है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर बुक में नहीं दी गई है जो कि हम बता देना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल्स का जो होता है वह हमेशा अपने में से जो है डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी कह सकते हैं कि मेटल्स एटम्स जनरली प्रोसेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ द वैलेंस सेल्स, ठीक है, जो कि क्लास 9 में हमने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में स्टडी करा चुके थे, ठीक है। तो वहीं सेम यहाँ पर जो है नॉन मेटल्स की बात की गई है। तो नॉन मेटल्स में जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न that there are the very few non-metals compound to metals. Some in the example of non-metals are carbon, sulfur. ये सब क्या है, non-metals हैं. The non-metals are either solids or gases except bromine which is the solid. ये याद रखिएगा, this is important कि ऐसे बताया गया कि non-metals जो होते हैं जनरली जो है वह सॉलिड्स और गैस फॉर्म में होता है, लेकिन एक ही ऐसा है ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। अब कलेक्ट सैंपल फॉर कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। अब यहाँ पर सब कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए बोला गया सैंपल को। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1, 3.6 विद दिस द नॉन मेटल्स आर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जितना हमने 3.1 से लेकर 3.6 तक का जितने एक्टिविटी किया ना फिजिकल के लिए मेटल्स का किया, उसी तरह सेम करना किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है यहाँ पे। Complete your observation regarding metals and non-metals in table 3.1। अब कहता है कि इसका जो भी रिगार्डिंग करना है और जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होगी वो टेबल 3.1 में आपको क्या करना है, उसका डिटेल्स को नोट करनी है, ठीक है। जैसे क्या एलिमेंट है, सिंबल है, टाइप ऑफ सरफेस है, हार्डनेस है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्शन, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सोनोरिटी है, क्या क्या हो रही है। तो कुछ लेना है यहाँ पर सैंपल, जैसे कि अगर मान लिया कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन, सैंपल क्या हो गया इसका सी, टाइप ऑफ सरफेस क्या हो गया, देख लीजिए, हार्डनेस है या नहीं है ये भी बताइए, मेलेबिलिटी है कि नहीं ये भी बताइए, डक्टिलिटी बताइए, कंडक्शन हीट का करता है या इलेक्ट्रिसिटी का करता है, सोनोरिटी उसमें है या नहीं है ये भी आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सैंपल लिया गया है ना आपको, सल्फर लीजिए, सल्फर में देखिए कि सल्फर का क्या है, इसका एलिमेंट, उसका सिंबल क्या है, टाइप ऑफ सरफेस इसका क्या है, हार्डनेस क्या है। तो इस तरह से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है।
On the base of the observation record on table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have conclude that with the Carnot group of elements according to their physical properties alone as on the basis of the observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have conclude that the Carnot group elements according to their physical properties alone as the are mainly exception for examples. अब यहाँ पर ये बताई गई है कि कुछ यहाँ पर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में कुछ जो है एक्सेप्शन की बातें की जाएगी, अपवाद के बारे में बातें की जाएगी। ठीक है, तो एक्सेप्शंस कौन से हैं, जो अपवाद हैं एक्सेप्शंस में कौन कौन सा है। फर्स्ट है ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव द ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि बताई गई है फर्स्ट में कि मरकरी को छोड़कर सारी जो मेटल्स है कमरे के ताप पर क्या है सॉलिड्स फॉर्म में पाई जाती है, जो कि आपने एक्टिविटी 3.1 में देखा था। तो ये भी बात बताई गई है कि जो मेटल्स है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। These two metals will melt if you keep of your plan। अब कहता है कि दो ऐसे मेटल्स है जो यहाँ पर नाम दी गई है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। ठीक है, पॉइंट है ये, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। These two metals have melt in you kept them of your palm। यहाँ कही गई है कि आपकी हथेली पर ये क्या हो सकता है, ये पिघल सकता है, इसका मेल्ट हो सकता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। सेकेंड, आयोडीन इज नॉन मेटल बट इज द लश्चर। ये बताया गया कि आयोडीन जो क्या है नॉन मेटल है, लेकिन उसमें क्या है लश्चर्स है, इसमें ये चमकीले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिट इन द डिफरेंट फॉर्म्स। कहता है कार्बन जो है नॉन मेटल है, लेकिन इसका जो है डिफरेंट फॉर्म ये अनेक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, इस फॉर्म कॉल्ड द ऑलोट्रोप। अगर ये डिफरेंट फॉर्म में अगर पाया जा रहा है तो उसे कहा गया है क्या, ऑलोट्रोप कहा गया है। डायमंड एंड ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड जो होता है जिसको हीरा कहते हैं, किसका ये ऑलोट्रोप है, वह कार्बन का है, अप्रूफ है। ठीक है, ऑफ कार्बन इज द हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस known and has a very higher melting and boiling point। बताया गया है कि ये नॉन मेटल होता है, लेकिन इसकी जब बातें अगर करते हैं तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर ऑलोट्रोप। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही ऑलोट्रोप्स है, पर इसमें देखिए कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, लेकिन लस्टर्स है, लस्टर्स भी चमकीले भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल्स है। यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अपवाद का। एल्काइली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। दे हैव लो डेंसिटी एंड फ्लो मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर बताई गई है कि जो एल्काइली कुछ मेटल्स है जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वेरी सॉफ्ट है, अगर इसे हम चाकू से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका डेंसिटी भी बहुत क्या है, लो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स कैन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि ये सब चीज़ों के आधार पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमेशा ये पॉइंट जो है एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी 3.8 आ गई हमारे पास। ठीक है,
जैसे इसमें बताया गया टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको जो है मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है और थोड़ा उसमें सल्फर पाउडर को मिलाना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द आस, फॉर्मेट द, डिसॉल्व द वाटर। अब यहाँ पर कह रहा है मैग्नीशियम की पट्टी जो हमने लिया उसको क्या करना, बर्निंग करना है और उसकी राख को इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके आस को क्या करना है, इकट्ठा करके उसमें पानी का घोल तैयार कर लेना, पानी डालकर उसको घोल तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड बताइए है टेस्ट द रिजल्ट इन सॉल्यूशन विद बोथ एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब कहता है कि इसमें लाल प्रकार का जो लिटमस पेपर और नीले जो प्रकार का लिटमस पेपर है उसे इसमें सॉल्यूशन में डालना है और कुछ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्मेड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेस। अब कहता है कि जो तैयार हुआ वहाँ पर मैग्नीशियम से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो एसिड है या बेस है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फॉर्म्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पर ये बातें की गई है, ठीक है, कि मैग्नीशियम जो होती है हाँ, जो सल्फर का चूर्ण जो लिया उसको जो बर्निंग किया गया, ठीक है, तो जो बर्निंग हुआ तो वहाँ से कुछ जो है आपका तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिला है ऐड सिम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब इन द सिक, उसको जो ले करके जो है पानी मिलाना है, उसको हिला करके छोड़ देना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब उसको फिर चेक करना है, ऑब्जर्वेशन करना है लिटमस पेपर डाल करके, ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ बेसिस। अब यहाँ पर कह रहा है जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पर बन रहा है अम्लीय है क्षारीय यानी अम्ल है या बेस है, ठीक है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को क्या करना आपको लिखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आ रहा है मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड most metal give rise to base oxide. You will be learning more about these metals oxide in next section. हम लोग अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है अधिकांश जो मेटल्स नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो वाटर में सोल्यूबल होकर एसिड बनाते हैं, ठीक है। और ये भी बताई गई है कि मेटल्स के जो है मैक्सिमम बेसीय ऑक्साइड ही बनते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे आप अच्छी तरह से जो है घर पे कर लेंगे। जैसे लिखा है गिवन द एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज द लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। इसमें आपको हमने पढ़ाया ना कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। तो आपको यहाँ पर जो भी बताएं हम उसको यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है और यहाँ से आपका टेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू।